हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोग तीन चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो 11th में पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम के बारे में, और वर्क ऑफ एनर्जी में भी फर्दर आए थे, एनर्जी के टर्म में थे। हम लोग फोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हम लोग बोलेंगे तो इक्विलिब्रियम में है। और एक और चीज आ जाता है यहाँ पे, टॉर्क जीरो का भी डिस्कशन होता है। तो ये टॉर्क जीरो होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। तो जहां पे जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग, और केवल ट्रांसलेशन की पॉसिबिलिटी है तो इस नेट फोर्स जीरो की बात करेंगे। अगर केवल रोटेशन की पॉसिबिलिटी की बात है तो नेट टॉर्क जीरो की बात करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी की बात है तो नेट फोर्स जीरो भी करेंगे और नेट टॉर्क भी जीरो करेंगे, नेट टॉर्क होगा। तो इसमें मोस्टली ये पॉइंट चार्ज का हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो पॉइंट चार्ज में नेट फोर्स में ही होगा, टॉर्क का तो बात होगा नहीं। पॉइंट पे तो कोई ऐसे टॉर्क लगना नहीं है, कोई पॉइंट अगर रखा हुआ है तो हम लोग नेट फोर्स जीरो का ही बात करेंगे। तो ये भी होता है, ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसकी बात करेंगे पे आएगा, अगर वैसा पॉसिबिलिटी रहेगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, तो वहां पे हम लोग नेट फोर्स जीरो करके काम करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है दो तरह का होता है। एक तो क्वेश्चन होता है कि तीन में से दो जो है चार्ज है टू फिक्स्ड हो एंड वन जो है फ्री हो, या नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी होता है या तो दो फिक्स चार्ज हो एक फ्री चार्ज हो। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि ऑल थ्री चार्ज आर फ्री, तीनों चार्ज फ्री हो, कोई भी फिक्स ना हो। तो एक पॉसिबिलिटी रहता है टू फिक्स चार्ज वन फ्री चार्ज, दूसरा पॉसिबिलिटी होता है तीनों चार्ज फ्री हो। अब माइंड में आ रहा होगा तीसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें कि वन फिक्स्ड हो और टू फ्री हो, एकदम हो सकता है। वैसा क्वेश्चन भी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन इसी का पार्ट होता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्यों। तो मोस्टली इसलिए दो डिस्कशन में ही रहता है। तो अगर टू फिक्स्ड और वन फ्री, और यहां मैं बात कर रहा हूं टू फिक्स्ड और टू फिक्स्ड वन फ्री, उल्टा अगर हो कि टू फ्री और वन फिक्स्ड हो जो कि इसके बीच वाला होगा, तो इसी के डिस्कशन पे रह जाता है, वो अलग से कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो इसका जब मैं डिस्कशन करूंगा तो वही बात डिस्कस कर दूंगा कि क्यों उसको हम लोग अलग से नहीं लेने जा रहे हैं, उसका अलग से डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ होने वाला है। एक में दो चार्ज फिक्स होगा, एक फ्री होगा। तो जो फ्री चार्ज है उस पर इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे। जो फिक्स चार्ज है तो फिक्स है, वो तो मोशन होना नहीं है, तो उसके इक्विलिब्रियम की बात हम लोग कर नहीं सकते। तो जो फ्री चार्ज है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स वो कहीं भाग नहीं रहा है, या भाग रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू से भाग रहा है, तो यहाँ पे तो रेस्ट वाला ही बात रहेगा। तो अगर वो रेस्ट में है तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेस्ट वाला ही बात करेंगे। दो चार्ज फिक्स होगा, तीसरा को रेस्ट में ऐसे पोजीशन पर रखना ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट फोर्स जीरो होगा, तो उस चार्ज जो फ्री चार्ज है उस पे नेट फोर्स जीरो करना होगा। यहाँ पे तीनों पे नेट फोर्स जीरो करना होगा, क्योंकि तीनों जो है फ्री है। तो जब तक तीनों पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो तीनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जब तक तीनों पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तीनों इक्विलिब्रियम में होने वाला नहीं है, तो बात ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले सेक्शन से। तो पहला सेक्शन जो यहां स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, टू फिक्स्ड एंड वन फ्री चार्ज। जो फर्स्ट है वन लिख सकते हो, फर्स्ट डिस्कशन। तो दो फिक्स हो वन फ्री चार्ज हो। तो मान लेते हैं दो फिक्स चार्ज Q1 और Q2 हो, ये फिक्स्ड है। तो डिस्कशन में यही रहेगा कि तीसरा चार्ज को कहां पे रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में, तीसरा चार्ज, इनके इक्विलिब्रियम की बात नहीं किया जा रहा है, तो तीसरा चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं, कहां इधर कहीं रखेंगे कि कहां रखेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मान लो इसको यहां रखें, मान लो तीसरा चार्ज को, मतलब किस पॉइंट पे तीसरा चार्ज को रखें, क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? कुछ नहीं है, तभी दोनों को मैं पॉजिटिव मान के चलो।
आगे ये डिस्कशन भी करेंगे कि एक प्लस और दूसरा माइनस हो। और जैसा दोनों दो प्लस का हो वैसा ही दो माइनस का हो जाएगा, कि अगर दोनों माइनस हो तो सेम पैटर्न पे होगा। तो यहाँ दो डिस्कशन में करने वाला हूं, एक दोनों प्लस लेकर के, एक में एक प्लस और दूसरा माइनस। तो अगर मान लो तीसरे चार्ज के यहां रखा जाए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा चार्ज भी प्लस चार्ज ही मान लेते हैं, तो ये जो है इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये जो है इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ऐसे ये F1 ये वाला F2। क्या ये दोनों मिल करके नेट फोर्स 0 हो सकता है? अगर वेक्टर पढ़े होगे तो ध्यान होगा कि दो फोर्स है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों एक तो एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए 180 डिग्री पे, F1 F2, और दूसरा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो पहला तो रिक्वायरमेंट है कि उल्टा होना चाहिए दूसरे से, 180 डिग्री पे होना चाहिए, देन मैग्नीट्यूड बराबर की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर चार्ज कोई रखा हो तो इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, ये कभी भी उल्टा होने वाला नहीं है। इवन ये निगेटिव चार्ज भी कंसीडर करोगे तो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, कभी भी एक दूसरे को उल्टा होने वाला नहीं है। कहीं इधर भी ले लो, इधर भी कहीं लोगे तो भी यही होना, मान लो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव जो भी ले लो, ऐसे रहेगा, कभी भी ये इक्विलिब्रियम में आने वाला नहीं है। बाई सिमेट्री इधर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इधर भी होने वाला नहीं है। तो ऊपर में नहीं होगा, नीचे में नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा फोर्स नहीं आने वाला, तो होगा कहाँ? इस लाइन पे देखते हैं कि लाइन पे कहीं कुछ हो सकता है क्या, इस लाइन पे। तो अगर यहाँ पे बात करें, इस लाइन पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन पे 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं लाइन को, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन में। इसके लेफ्ट में पहला, इन दोनों के बीच में दूसरा, और इसके इधर तीसरा, 3 सेक्शन में। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा जाए Q, इस पे फोर्स ये किधर लगाएगा, तो प्लस और प्लस ये रिपेल करेगा, F1 इधर लगा, ठीक, ये भी प्लस और ये प्लस ये भी रिपेल करेगा, F2 जो है वो भी इधर ही लगेगा। क्या ये 0 होगा? एक लाइन पे तो है लेकिन 180 डिग्री पे होना चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब यहां होने वाला नहीं है, कोई चांस नहीं है। फिर से देख लो ध्यान से, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस धक्का मारा, यहाँ पे ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी धक्का मारा। ध्यान देना है, हमें इस पे फोर्स देखना है, इनके आपस का फोर्स नहीं देखना, ये दोनों फिक्स है, हमेशा ध्यान रखना है। पहले भी बता चुका हूं मैं कि जिस पे फोर्स देखना है उनके बीच का डिस्कशन करना है। तो मुझे फोर्स देखना है इस पे, इसके द्वारा और इसके द्वारा। तो पहला डिस्कशन इन दोनों के बीच करेंगे, दूसरा इन दोनों के बीच करेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव रिपेल किया इसको, ये दोनों पॉजिटिव इसके रिपेल किया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कभी भी नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। तो यहाँ का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ का देख लेते हैं, इवन माइनस भी रखोगे तो ये होगा। अगर ये माइनस चार्ज है तो देख लो, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, दोनों खींचेगा, दोनों खींच करके कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या कि ये भी खिंचाव का फोर्स हुआ, ये भी खिंचाव का फोर्स, तो खिंचाव और खिंचाव मिलकर ज्यादा खिंचाव होगा, कैंसिल तो होना नहीं, इक्विलिब्रियम तो होना नहीं है। धक्का और धक्का मिलकर ज्यादा धक्का होगा, तो ज्यादा धक्का लगेगा, इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला, नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला। तो खिंचाव और खिंचाव मिलकर ज्यादा खिंचाव होने वाला है, नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। यहां पे बात करते हैं, ये इस चार्ज को पॉजिटिव एज्यूमिंग, ये इस चार्ज को इधर धक्का मारेगा, तो ये इस चार्ज को इधर धक्का मारेगा, एज्यूम कर रहा हूं पॉजिटिव है, ये इस चार्ज को इधर धक्का मारेगा। तो यहां पे जो है ये जो चार्ज है, इस चार्ज को इधर धक्का मारा, या क्यू मान लो, और ये जो चार्ज है इस चार्ज को इधर धक्का मारा। क्या ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है? मतलब एक तो कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि दोनों जो फोर्स एक दूसरे के उल्टा है, मतलब यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। अब कहां होगा बीच में, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकल डिस्कशन करना होगा। लेकिन इतना तो कुछ दिख रहा है कि बीच में कोई एक पॉइंट मिलने जा रहा है जहां पे नेट फोर्स 0 होने वाला है, उस केस में ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है क्या, तो देखो यहाँ पे ये इधर धक्का मारा, इधर धक्का मारा, दोनों धक्का उल्टा है, तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, खा जाएगा, जो भी बोलते हो उसको। तो ये धक्का इस धक्के को खा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, इस वाले पॉइंट चार्ज की, इसके और इसके अकॉर्डिंग, तो ये इस वाले को इधर धक्का मारेगा, ये भी इस वाले को इधर धक्का मारेगा। तो ये जो है इसको, जैसे यहाँ चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस प्लस चार्ज को दोनों तो उधर ही ना धक्का मारेगा, तो दोनों धक्का मिल के ज्यादा धक्का होगा, कभी भी एक दूसरे को खाने वाला नहीं है, कैंसिल करने वाला नहीं है, तो और ज्यादा धक्का मिलेगा। दैट मीन्स तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो F1 भी इधर और जो F2 है वो भी इधर हुआ, मतलब यहां भी नहीं मिलने वाला है। तो केवल और केवल एक ही पॉइंट है पूरी स्पेस में
पूरे स्पेस की बात की जा रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि लाइन ज्वाइनिंग पे ही तुम कौन बताओ, बोले पूरे स्पेस में बता दो। तो पूरे स्पेस में इधर इधर कहीं नहीं आने वाला, तो हमें ध्यान रखना है कि लाइन ज्वाइनिंग पे ही मिलने वाला है और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो लाइन ज्वाइनिंग में भी इस अगर दोनों पॉजिटिव हो या इवन दोनों निगेटिव हो, वहां पे वही केस होगा कि अगर दोनों निगेटिव होगा, मान लो ए बी माइनस, तो इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, दोनों खींचेगा। तो दोनों खिंचाव और खिंचाव, ज्यादा खिंचाव होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर माइनस मानोगे तो दोनों धक्का मारेगा, तो धक्का और धक्का ज्यादा धक्का हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला। यहां होगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस मानोगे तो ये प्लस चार्ज को ये अपने तरफ खींचेगा, तो अपने तरफ खींचेगा, तो दोनों उल्टे डायरेक्शन में खींच रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कंडीशन दोनों प्लस का होगा वही कंडीशन दोनों माइनस का होगा। तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, जो भी इक्विलिब्रियम आना है कहां पे आना है, तो इनके बीच में कहीं आना है। वो एग्जैक्टली बीच में का मतलब एग्जैक्टली बीच नहीं है, बीच में कहीं भी आएगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को कहां पे आएगा, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बीच में कहीं आएगा, ये इक्विलिब्रियम का होगा। तो दोनों प्लस में, ये हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, या दूसरा कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको एक जगह लिख लेंगे। मान लो ये प्लस है Q1 और Q2 जो है वो माइनस है, ऐसा है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इस केस में किधर को मिलेगा इक्विलिब्रियम, फिर वही इधर तो कहीं नहीं मिलने वाला। अगर ध्यान से देख लो तो देखो फिर वही सिचुएशन आएगा, ये धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारा, ये इसको खींचेगा, ये माइनस हुआ तो इसको खींचेगा, तो कभी भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। अगर ये माइनस होता वो प्लस होता तब भी वो ये धक्का मारता है, खींचता, तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। इस लाइन ज्वाइनिंग पे बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट 3 सेक्शन लेके चल रहे हैं, लेफ्ट में, बीच में और राइट में। यहां पे बात करते हैं, ये जो है यहाँ पे एज्यूमिंग प्लस चार्ज, प्लस इस प्लस को, ये ध्यान रखना ये फिक्स्ड है यहाँ भी, तभी हम लोग सिचुएशन बात कर रहे हैं जहां पे दो फिक्स्ड है और तीसरे के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है इस पे, ये इसको लेफ्ट में धक्का मारेगा F1, ये जो चार्ज है इसको राइट में खींचेगा, माइनस से प्लस खींचेगा। तो खींचना अपनी तरफ होता है, सिंपल सा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारना, तो धक्का से अपने से दूर ही ना मारोगे, और खींचना क्या होगा, तो अपनी तरफ होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तुम लोग, ऐसे में खींच रहा हूं, ये कभी नहीं हो सकता। तो अपने से दूर अगर फोर्स लगा रहे हो मतलब धक्का मार रहे हो तुम, और अपने तरफ फोर्स लगा मतलब खींच रहे हो, तो ध्यान दे सकते हो, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो अगर जो है माइनस प्लस एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये उसको अपने तरफ खींचेगा, उसको अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि हमें इस पे फोर्स नहीं देखना, हमें इस पे देखना है। तो वो जो चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा, उधर की ओर खींचेगा, तो इस पे फोर्स उधर लगने वाला है, इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन ध्यान से करना है कि जो खींचना है, धक्का मारना, किस पे खींचना है, कौन खींच रहा है, किस में हमें फोर्स की बात करो, ध्यान देना, हमें इस पे फोर्स की बात करना। इसको वो उधर अपने तरफ खींचेगा, ये इसको धक्का मारेगा अपने से दूर। तो प्लस प्लस रिपेल करता है, बोलते हो, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अब देखो दोनों उल्टे डायरेक्शन में है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ 4 0 हो सकता है। यहाँ की बात कर लेते हैं, वैसे इसमें दोनों में कौन होगा आगे हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, देखो ये प्लस और प्लस धक्का मारेगा, और ये प्लस और माइनस, इस प्लस को ये माइनस खींचेगा अपने तरफ, ये हो गया F2। मतलब यहां तो कंफर्म नहीं होगा, ये F1 F2 दोनों सेम डायरेक्शन में कभी होने वाला नहीं। प्लस प्लस धक्का मारा, प्लस माइनस खींचा, तो ये उसको धक्का मारा और उसको खींचा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, वो कभी भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। यहां पे आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे ये जो प्लस है, इसको, ये जो प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा, और ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, उस प्लस को क्या करेगा, तो अपने तरफ खींचेगा, इधर की ओर होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रहा है, ये पहला वाला सेक्शन, दूसरा वाला तो नहीं होगा, और तीसरा वाला सेक्शन इसमें। तो दो पॉसिबिलिटी इस कंडीशन में आ रहा है कि एक प्लस में और एक माइनस में, तो दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें दो में से एक ही जो है पॉसिबल डिस्कशन रहता है, कैसे है उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, कौन सा पॉसिबल डिस्कशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि Q1 जो है बड़ा है Q2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं तो जो Q1 है वो Q2 से बड़ा है। ऊपर वाला नोट डाउन कर लिए होगे, तो ऊपर में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ।
Q1 जो है ग्रेटर देन Q2। और पहले बात कर चुका हूं कि जो साइन है वो बड़ा छोटा है नहीं बताता कि अगर किसी पे 5 कूलम चार्ज है और किसी पे -7 कूलम चार्ज है तो नहीं बोल सकते हो कि ये जो है बड़ा चार्ज है, ये वाला छोटा चार्ज है। ये नहीं है, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड पे है। हम लोग साइन तो प्लस माइनस देते हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, उसके अकॉर्डिंग बात है। तो मैं ये जो है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है। ये मत बोल देना ये बड़ा चार्ज है छोटा चार्ज। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो प्लस माइनस वाला मैथमेटिकल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो -7 कूलम बड़ा चार्ज है और 5 कूलम जो है छोटा चार्ज है, तो ध्यान रखना है। तो Q1 ग्रेटर देन Q2, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड लगा दिया ताकि मैथमेटिकली तुम कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं लगा दिया। तो उस केस में किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा किधर लाई करेगा। अब देखो जो फॉर्मूला बनता है F = KQ1 Q2 डिवाइड बाई R², ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे नेट फोर्स की हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ से मैं दूरी में मान लेता हूं कि यहाँ से दूरी जो है R1 है और यहाँ से जो दूरी है इस वाले चार्ज से इसका R2 है। कहीं भी इधर भी होगा तो इसका दूरी R1, इसका दूरी R2। तो पहले चार्ज से दूरी R1 है, दूसरे चार्ज से दूरी जो है कितने के बराबर है, तो R2 के बराबर है, ये मान लेते हैं। अब देखो इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब F1 F2 बराबर करना है, F1 = F2। F1 कौन है, F1 किसका फोर्स है, F1 जो फोर्स है इनके बीच का फोर्स है, तो कितना होगा, तो Q1 डिवाइड बाई R1²। और F2 किनके बीच का फोर्स है, तो इनके बीच का फोर्स है, ये Q2 और Q। अब फोर्स लिखना है हम साइन नहीं लिखेंगे, पहले भी बात हो चुका है। तो Q2 डिवाइड बाई R2², ये तो हट गया। अब देखो ये दोनों बराबर तभी होगा जब चार्ज बड़ा होगा तो दूरी ज्यादा होना चाहिए, चार्ज छोटा होगा तो दूरी छोटा होना चाहिए, तब जाकर के ये बैलेंसिंग होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू लोगे, R1/R2, तो ये हो जाएगा √Q2/Q1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाने वाला है। जो वैल्यू जाने वाला किसमें जाने वाला है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू जाने वाला है। ये एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, एक फॉर्मूला भी है हमारे लिए। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये जो डिस्कशन है वो इधर का होगा कि उधर का होगा। तो देखो अगर R1, अगर मान लेते हैं इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, देन अगर Q1 बड़ा है Q2 छोटा, तो 100 छोटा हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा। क्योंकि अगर इस केस में हो जाएगा ये क्या, R1/R2, ये बड़ा है ये छोटा, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, क्या एक से छोटा वैल्यू होगा, ये हो जाएगा <1, मतलब हो जाएगा R1 <R2। तो R1 दूरी कम होना चाहिए, R2 दूरी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो याद रखना है कि जिसका चार्ज ज्यादा उसका दूरी कम, और जिसका चार्ज कम उसका दूरी ज्यादा। क्योंकि यहाँ देखो चार्ज ऊपर आ रहा है, दूरी नीचे आ रहा है, तो अगर चार्ज बढ़ाओगे तो दूरी जो होगा, 1 मिनट, इसमें उल्टा हुआ है क्या, Q1 उल्टा हुआ है यहाँ पे, उल्टा हुआ, उल्टा, क्योंकि ये उल्टा होता है Q1 है Q2, ध्यान से देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ गलती हो रहा है। तो R1 जो है, R1 में Q2 मल्टीपल है ना, ये R1² Q2, तो R1 Q2 में रहेगा ना ये ऐसे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब R जो है √Q के प्रोपोर्शनल है। तो इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, देन R1 ग्रेटर देन R2। तो जिसका चार्ज ज्यादा उससे दूरी ज्यादा, जिसका चार्ज कम उससे दूरी कम। तो यहां से भी देख सकते हो कि अगर चार्ज ज्यादा है तो दूरी ज्यादा रखना होगा, तब ना बैलेंसिंग होगा दोनों फोर्स का। तो दोनों फोर्स का बैलेंसिंग करना है, 2 रेशियो है ऊपर नीचे का, और दोनों बराबर करना है। तो ऊपर का बढ़ाओगे तो नीचे भी बढ़ाना होगा, ऊपर घटाओगे तो नीचे भी घटाना होगा। जैसे मान लो कोई वैल्यू 5/3 और किसी से इसको इक्वेट करना है, तो इसको अगर सेम जिस मल्टीपल में इंक्रीज करो, मान लो इसको 10 कर दिया, इसको 6 करना होगा तब जाके बराबर होगा। 5/3 10/6 बराबर होता है। अब इसको बढ़ा दो 2 से 2 मल्टीपल में, इसको 2 मल्टीपल में घटा दो, कभी बराबर होने वाला नहीं है। तो ये अगर बढ़ेगा तो इधर भी ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला भी बढ़ना चाहिए। तो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा होना चाहिए, और चार्ज कम होगा तो दूरी कम होना चाहिए, तब जाकर फोर्स का बैलेंसिंग होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जिसका कम मैग्नीट्यूड होगा उससे कम दूरी, और जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उससे ज्यादा दूरी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है इसका।
उसको समराइज करते हैं और देन फिर हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला भी हमारा काम आ जाएगा, उसको थोड़ा आगे डिटेल में और मतलब साफ सुथरे से डिस्कस करूंगा। अभी जो है ये मैं यहाँ पे समझाना ही चाह रहा था कि कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, क्योंकि ये डिस्कशन यहाँ पे आने वाला है। तो समराइज कर लेते हैं इसको। यहाँ बताया कि हम लोग दो केस में यहाँ पे चलने वाले हैं, जो फिक्स्ड वाला ही, फिक्स्ड वाले की बात करें, दोनों प्लस हो, ए बी प्लस और ए बी प्लस। इस केस में क्या आया कि जो भी मिलेगा वो बीच में मिलेगा, इधर और इधर नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, तो बीच में। इवन दोनों माइनस होगा, ये Q1 ये Q2, तब भी इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, तो बीच में, इधर इधर नहीं मिलेगा। तो ये अगर दोनों प्लस है तो बीच में मिलेगा, दोनों माइनस है तो भी बीच में मिलेगा। तो इधर उधर वैल्यू हमें लेके टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक प्लस है और एक माइनस है, मान लो प्लस है और एक माइनस है। इस केस में बीच में नहीं मिलने वाला, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, माइनस है, दोनों में से किसी एक तरफ मिलेगा। तो किधर मिलेगा, तो मान लो कि अगर इस केस में यही लिख रहा हूं, इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, मैग्नीट्यूड वाइज है, तो कम चार्ज है Q2 है, ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, कम चार्ज से कम दूरी। मैग्नीट्यूड वाइज देखना, साइंस से कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, कम चार्ज से कम दूरी, किधर होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा। तो देखो यहां लोगे तो ये दूरी कम हो जाएगा, ये दूरी ज्यादा हो जाएगा, तो उधर लेना पड़ेगा। इस कम मैग्नीट्यूड चार्ज से कम दूरी, ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज से ज्यादा दूरी, तो यहां पे कहीं मिलने वाला, इधर मिलने वाला पॉइंट। इस वाले केस में मैग्नीट्यूड लगा सकते हो अगर चार्ज है तो। अगर उल्टा हो जाए, ये Q1 ये Q2, निगेटिव कोई भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं मैं। ये माइनस ये प्लस हो तब भी यही रहेगा, ये माइनस भी हो सकता है, वाला प्लस हो सकता है। तभी सिचुएशन यही होगा कि कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी। अगर यहां में मान लो इफ Q1 लेस देन Q2, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसका कम मैग्नीट्यूड है तो इधर रहेगा, तो कम चार्ज से कम दूरी और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी, ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज से और कम मैग्नीट्यूड चार्ज से कम दूरी। तो यहाँ पे कहीं लाई करने वाला है, इधर लाई करेगा, यहाँ और यहाँ पे नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। तो पहले तो ऐसे ही हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि कहाँ पे लाई करने वाला है, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे कितने दूरी पे लाई करेगा। तो ध्यान रखना है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड या दोनों सेम साइन का हो, बीच में लाई करेगा। दोनों डिफरेंट साइन का हो तो या तो लेफ्ट या राइट लाई करेगा। तो किधर लाई करेगा, तो देखना होगा कि कौन सा चार्ज कम है, जो चार्ज कम होगा उसके नजदीक में लाई करेगा। तो अगर लेफ्ट वाला कम है तो लेफ्ट में लाई करेगा, राइट वाला कम है तो राइट में लाई करेगा। तो जो भी कम होगा उसके साइड में लाई करेगा। नोट डाउन कर लोगे। अब जो है फार्मूला पे आ जाते हैं कुछ। वैसे इसका कैलकुलेशन आसान ही होता है, बिना फार्मूला का भी कर सकते हो, लेकिन चलो फार्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो। कि जैसे चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करना है। मान लीजिए दूरी जो है A है, और यहां से दूरी में R1 मान लिया, यहां से दूरी में मान लिया R2। R1 प्लस R2 जो होगा A के बराबर होगा। तो चलिए इसका रेशियो निकालने जा रहा हूं, वहां से फार्मूला बन जाएगा। तो ये यहां से कितने दूरी पे होगा, यहां से कितने दूरी पे होगा, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है। इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये इधर फोर्स लगाया F1, ये इधर फोर्स लगाया F2, तो ये इधर F1 लगाएगा, इधर F2 लगाएगा। F1 कितना होगा, तो K इनके बीच का फोर्स Q1 इंटू Q डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। इनके बीच का फोर्स क्या होगा, K Q2 इंटू Q डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले भी देखा था। K Q1 हट गया, तो यहां से अगर ध्यान दो तो R1 बाई R2 जो होगा अंडर रूट Q1 बाई Q2 होगा। तो यही फार्मूला बनने वाला है, R1 बाई R2 इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई Q2। या ये ध्यान रख सकते हो कि जो R होगा, दूरी होगा प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट Q होगा। तो जो दूरी होता है प्रोपोर्शनल टू रूट Q होगा। लेकिन फार्मूला देख लो, Q यहाँ स्क्वायर है, तो ये ध्यान रख सकते हो कि किसी भी चार्ज से जो दूरी होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट Q होगा। तो ये एज ए फार्मूला याद रख सकते हो, इसको हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे।
इवन इधर और उधर लाई करे तब भी वो फार्मूला आ जाने वाला, सेम फार्मूला आ जाने वाला। दूसरे साइड भी लाई करेगा तो जैसे कि यहाँ पे ये Q1 है, ये वाला Q2 है। मान लो ये मैग्नीट्यूड कम है तो इधर हो गया, यहाँ पे चार्ज नहीं किया, मान लो मैग्नीट्यूड कम है तब भी आता इधर चार्ज नहीं किया। तो Q1 से दूरी R1 और Q2 से दूरी कितना R2, ये होगा, यहाँ चार्ज Q है। तो इनके बीच का फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो K Q1 Q by R1 स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होगा, ये यहां से R1 लिए तो K Q1 Q by R1 स्क्वायर। इनके बीच का फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, K Q2 Q by R2 स्क्वायर। फिर तो डिस्कशन वही होने वाला है, तो इसमें भी फॉर्मूला ही बनने वाला, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। कि जो दूरी होगा प्रोपोर्शनल टू रूट की होगा, जो चार्ज से दूरी होगा प्रोपोर्शनल टू रूट की होगा। तो ये बीच में लाई कर रहा है कि उधर लाई कर रहा है कि इधर लाई कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सब में फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो बस हमें लोकेशन एक बार डिस्कस कर लेना है, लोकेशन किधर होगा, लेफ्ट में, बीच में या राइट में, उसके बाद इस फॉर्मूला को लगा देना, R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यू, वहां से हमारा डिस्कशन हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो दो चार्ज है, एक Q है और एक 4Q है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स्ड है। क्वेश्चन यही रहेगा, कुछ दूरी इनके बीच का दिया रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए तीसरे चार्ज का पोजीशन निकालना कि कहां पे पोजीशन रहेगा, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहली बात थी कि लेफ्ट में होगा, बीच में होगा कि राइट में होगा। तो ऑप्शन में भी करके दिखाया जाता है, इसके लेफ्ट में इतनी दूरी पे, बीच में इतने दूरी पे, या तो दूरी यहां से रहेगा या दूरी यहां से रहेगा, कहीं एक जगह से दूरी दिया रहेगा, या 4Q के राइट में, तो ऐसा ऑप्शन में डाला जाता है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में लाई करने वाला है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है। दोनों निगेटिव होता तब भी बीच में लाई करता, तो बीच में लाई करने वाला, कहीं भी यहाँ पे लाई करने वाला है। कितने दूरी पे लाई करेगा, यहां से R1, यहां से R2। R1 प्लस R2 जो है A के बराबर होने वाला है। तो हम लोग बात किए कि जो R1 बाई R2 होगा वो अंडर रूट Q1 बाई Q2 होगा, तो Q बाई 4Q। चार्ज जो है R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट Q, तो R1 जो है किससे दूरी है, Q से, R2 किससे दूरी है, 4Q से। तो R1 दूरी Q से, R2 दूरी 4Q से, तो चार्ज जो है प्रोपोर्शनल टू रूट Q होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लिए। तो क्या वैल्यू ये 1/2 आएगा। तो R1 बाई R2 1/2 होगा, मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर थे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर थे 4 सेंटीमीटर, तो टोटल दूरी कितना दिया उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आने वाला है। टोटल दूरी जो भी दिया होगा, मान लो चलो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टोटल दूरी जो 30 सेंटीमीटर है। या तो इससे पूछ देगा या उससे पूछ देगा। मान लो इससे पूछ रहा है तो कुछ मैथ में डिवीजन करते होंगे कि अगर मान लो किसी वैल्यू को m/n में डिवाइड करना है, कोई वैल्यू इसको m/n में डिवाइड करना है, तो दो डिवीजन होगा। एक डिवीजन होता है m/m+n, इस रेशियो में होगा, और दूसरा होगा n/m+n, इसी वैल्यू का। मान लो l लेंथ को करना है तो l मल्टीप्लाई करो, कोई एक l लेंथ है उसको m/n में डिवाइड करना है, तो m/m+n और l। तो m अगर प्रोपोर्शनल है तो यहाँ एक m वाला होगा, एक n वाला हो जाएगा। हमें इस R1 R2 को किसमें डिवाइड करना, तो 1:2 में। तो R1 को एक टुकड़ा मिलेगा, R2 को 2 टुकड़ा मिलेगा। अगर टोटल कितना टुकड़ा होगा, 3 टुकड़ा। चलिए वही चीज है कि टोटल 3 टुकड़ा हुआ, उस टुकड़ा में से एक इसको देना, 2 इसको देना है। यहाँ टोटल कितना टुकड़ा हुआ, m+n। तो m/n मतलब m+n टुकड़ा कर देना है। m+n में m इसको दे देना, n इसको दे देना, इसको इतना फ्रैक्शन मिलेगा, इसको इतना फ्रैक्शन मिलेगा। तो ये मैथमेटिकल चीजें उसी को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो R1 वैल्यू होगा क्या, तो R1 कितना होगा 1/1+2, और जो टोटल है 30 सेंटीमीटर ही ना होगा। तो जो क्वेश्चन बोले जहां से दूरी वही निकालना। मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया कि इससे दूरी दिया है तो R1 निकालो, उससे दूरी दिया है तो R2 निकालो।
और दोनों दिया है तो फिर तो कैलकुलेशन दोनों करना होगा। तो कभी कभार एक ही से वैल्यू देता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वही वैल्यू निकालना होगा। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यहां से दूरी 10 सेंटीमीटर। R2 कितना आएगा? तो R2 2:1 यहाँ पे है, तो ये R1/2 1:2 है, तो यहाँ 2 इसको मिल रहा फैक्टर, तो 2 अपॉन टोटल 1 + 2, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, तो ओवरऑल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है। तो यहां से 10 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर, तो ये दूरी हुआ। अब यहाँ एक बात और माइंड में आ सकता है कि जो चार्ज है वो कितना रखा जाए। तो चार्ज कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि अगर बेसिक जो पहले कैलकुलेशन उसको देखोगे तो चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। तो वो भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको मेथड 1 कर लो फार्मूला वाइज। मेथड 2 जो होगा तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट डिस्कशन है वही है जो कि पहले यहां से फार्मूला आया, इसको नोट डाउन कर लो। अब दूसरा अगर मेथड की बात करें, तो जो बेसिक फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि F1 जो है F2 के बराबर होना चाहिए। 1 के कारण फोर्स, इसको मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो जो 1 फोर्स लगाएगी इस पे और जो 2 फोर्स लगाएगी इस पे, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। 1 कितना फोर्स लगाएगा? तो K इंटू कैपिटल Q इंटू Q और डिवाइड बाई, जिससे दूरी पूछे उससे दूरी ले सकते हैं ऐसे केसेस में, वही ज्यादा आसान होगा। क्योंकि जब फार्मूला बेसिक से लगा रहे हो तो दूरी फिर इस तरह से मान लो, ये दूरी x है, तो ये हो जाएगा 30 + x सेंटीमीटर में, x जो यहाँ पे सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ले रहा हूं, तो इससे दूरी हुआ x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐसा ही कन्वर्ट करना नहीं है क्योंकि दोनों सेंटीमीटर को कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा k, ये हो गया 4q इंटू Q और डिवाइड बाई 30 - x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे Q और Q कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए Q कितने मैग्नीट्यूड का उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इवन साइन दूसरा रखोगे तब भी होगा, साइन वाला तो पहली बात कर लिया, दो यहाँ प्लस रखो या माइनस रखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैग्नीट्यूड से भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ केवल लोकेशन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो किसी भी साइन का किसी भी मैग्नीट्यूड का रख लो, वो अगर उस प्रॉपर पोजीशन पर रखोगे तो ये चार्ज जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर तुम्हें समय बचाना तो एक चीज ध्यान रख सकते हो कि दोनों तरफ तक के आना ही है, तो के को हटा दो, चार्ज को केवल लिख लो Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। दूसरा चार्ज तो वैसे भी नहीं आना है, तो क्या हो जाएगा Q/x² और 4Q/30 - x का होल स्क्वायर, ये ना वैल्यू रहेगा। तो यहाँ बहुत करो तो Q1 Q2/x², Q1 Q2/x², ये काम कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दो, अंडर रूट चढ़ा देने से तुम्हारा जो है ये क्वाड्रेटिक में नहीं जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1/x, ये कितना हो जाएगा 2/30 - x, ये 2 हो जाएगा 30 - x, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गया 3x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो उतनी वैल्यू आ रही। इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वहां पे था कि डायरेक्ट रेशियो आ गया और रेशियो से हम लोग वहां पे वैल्यू निकाल ले कि जो वैल्यू आएगा कितने के बराबर आएगा। तो इसका कैलकुलेशन पूरा जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग हो गया। ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और नोट डाउन करो। दूसरा क्वेश्चन में बस यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई एक को मैं माइनस ले रहा हूँ, चलो इसी को मैं माइनस ले रहा हूँ, ये माइनस हो गया और वैल्यू जो है ऐसा ही है। -q 4q, दूरी चलो 30 सेंटीमीटर ही ले लो। और तीसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि तीसरा चार्ज कहां पे रखा जाए ताकि इक्विलिब्रियम में होगा, तो क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले बात कर ले कि लेफ्ट में होगा, बीच में होगा कि राइट में होगा। तो चूंकि दोनों का साइन डिफरेंट है तो बीच में नहीं होने वाला, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। किधर होगा? तो जिसका कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसके तरफ होने वाला है। तो ये देख लो कि ये जो है कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो इससे नजदीक में होने वाला, इधर होने वाला। वो कम मैग्नीट्यूड का होता तो उधर हो जाता, तो जो कम मैग्नीट्यूड का उधर होने वाला है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और चूंकि दोनों डिफरेंट है तो उस केस में इधर ही लाई करेगा।
और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जो पहले वाला था वो आगे भी कभी भी जरूरत पड़ेगा। जैसे दोनों ये दूरी अगर देखोगे तो ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे प्लस था तो दूरी कितना है 10। तो कम चार्ज से कम दूरी आया, ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी आया। बीच वाले में भी ये ध्यान रख सकते हो कि देखो यहां से 10 आया था और यहां से कितना आया था 20। तो कम चार्ज से कम दूरी आएगा, ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी आएगा। तो कभी कभी इसका ग्राफ वगैरह की बात आ जाता है, आगे का आएगा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में या फोर्स में भी ग्राफ का आता है। तो वहां पे ग्राफ पे कहां फोर्स जीरो होगा उसके डिस्कशन में रहता है। तो कम चार्ज से कम दूरी पे रहेगा और ज्यादा चार्ज से ज्यादा दूरी पे, मतलब इसके नजदीक रहेगा। तो जो कम चार्ज है उसको मार्क कर लो और उसके नजदीक में हमारा डिस्कशन करना है। तो जो पॉइंट मिलेगा कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक में मिलना है, या इधर या उधर। तो इधर भी मिलेगा तो इससे नजदीक, इधर भी मिलेगा तो इसी से नजदीक। अब इस क्वेश्चन में चूंकि ये माइनस में है और ये कम मैग्नीट्यूड है, तो माइनस है वो प्लस है, तो इधर या उधर जाना है। तो ये कम मैग्नीट्यूड की चार्ज है, इधर में कहीं लाई करने वाला है, तो यहाँ पे कहीं लाई करने वाला है इस पॉइंट पे। तो अगर फॉर्मूला वाइज चलो तो इसको मैं दूरी R1 मान लेता हूँ और ये जो दूरी है वो मान लिया यहाँ से R2। ध्यान हो, फॉर्मूला वाइज चलोगे तो यहाँ से R1 लेना होगा, R2 यहाँ से लेना होगा। कि R1 R2 चार्ज से दूरी होता है, कि पहले चार्ज से दूरी R1, दूसरे चार्ज से दूरी R2। जो फॉर्मूला हम लोग जो R प्रोपोर्शनल टू रूट की है वो वाला। और ऐसे अगर यूज करना है तो दूरी तुम्हारा मर्जी, जहां से ले लो। यहां से लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये अगर R लोगे तो 30 प्लस R हो जाएगा। दो वेरिएबल नहीं करना इसमें, वहां हमारा फॉर्मूला इसलिए हम लोग दो वेरिएबल कर रहे हैं। इसको अगर यूज करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो या नहीं तो फिर फॉर्मूला में भी काम कर सकते हैं। R हो गया है तुम्हारा, कितना आ जाएगा 30 प्लस R, ये आ जाएगा तुम्हारा 30 प्लस R। ये हो गया R, यहां से दूरी R, ये दूरी हो गया 30 प्लस R। क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है, Q1 बाई Q2 जो है ये दूरी है, R1 बाई R2 जो है ये अंडर रूट Q1 बाई Q2 होना चाहिए, है ना फॉर्मूला R प्रोपोर्शनल टू। तो यहां से दूरी R, यहां से दूरी 30 प्लस R। तो R1 कितना हो जाएगा, तो R1 होगा R1 का वैल्यू कितना होगा R, और यहां से कितना दूरी हो जाएगा R2 का 30 प्लस R। तो कितने के बराबर हो गया, Q1 कितना है Q और Q2 कितना है 4Q। मैग्नीट्यूड पुट करना है, यहां से डायरेक्ट R निकल जाएगा। ये भी काम कर सकते हो, ये वैल्यू ले लो, तुम्हें रेशियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, R डायरेक्ट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन जहां से पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। या मान लो तुम यहां से दूरी मान लो, क्वेश्चन यहां से पूछा तो 30 जोड़ के आंसर बता दो। तो ये अगर R मानोगे तो 30 प्लस R आएगा, अगर ये R मानोगे तो ये R माइनस 30 हो जाएगा। 30 कम कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो अगर ये भी काम कर सकते हो, तुम रेशियो में अगर नहीं जाना चाह रहे हो तो ये काम कर लो, ये बस फॉर्मूला याद रखो, ये वाला काम कर लो। तो ये काम कर लोगे तो R तुम्हें डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या ये 1/2 होगा, 2 से Q कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 2R, ये हो गया 30 प्लस R। ये R इधर जाएगा तो R का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहां से कितनी दूरी हो जाएगा तो 60 सेंटीमीटर। तो यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे चार्ज रखोगे किसी भी मैग्नीट्यूड का, किसी भी साइन का, तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस टाइप का यहाँ पे डिस्कशन होता है क्वेश्चन का। इसमें 2 फिक्स चार्ज होता है और तीसरे की इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लो।